तो आइए हम सब उनका वेलकम करते हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा फ्रॉम निचलौल महाराजगंज आरबीसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी, वेलकम टू आरबीसी यूट्यूब चैनल। थैंक यू सर। जी सर। थैंक यू। जी जी, स्क्रीन शेयरिंग तो हो जाएगा ना? ठीक, थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा आरबीसी के इस लाइव सेमिनार में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी चीज है कि आज मेरी लाइव का बहुत ही हसीन दिन है, हसीन और यादगार दिन। क्यों? क्योंकि हर आदमी इस स्टेज पर पहुंचना चाहता है। और मैं जिस प्लेटफार्म से उठ के आया हूं, उस प्लेटफार्म से मैं कभी यह सपना भी नहीं देख सकता था कि पूरी दुनिया के लोग एक दिन हमको लाइव सुनेंगे। तो ये एक सपने जैसा है, लेकिन ये एक हकीकत है, ये हकीकत है। और ये चीज सबके साथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है डीएक्शन का जो प्लेटफॉर्म है, वो एक आम आदमी के लिए भी है और एक सक्सेस पर्सन के लिए भी है, एक अमीर के लिए भी है, एक गरीब के लिए है। सबके लिए एक बराबर की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर सबके लिए। लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि हम उस अपॉर्चुनिटी को लेते कैसे हैं। तो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा और प्रणाम करूंगा अपने गुरुजनों को। सबसे पहले हमारी तरफ से जितने भी ऑडियंस ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी लोगों को हमारी तरफ से एक हार्टली गुड मॉर्निंग। और हमारे गुरु माता पिता डॉक्टर रत्ना बसुपाल एंड प्रोफेसर के एन बसुपलैया, और हमारे डॉक्टर यश रंजन, जो एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत के पर्सनल कार्डियो के डॉक्टर रह चुके हैं, इन सभी लोगों के चरणों में मेरा वंदन है, इन सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम है। सभी लोगों को हमारी तरफ से आगे हार्टली गुड मॉर्निंग। हम सभी लोगों के गुरु, हमारे आज पूरी इंडिया को मार्गदर्शन देने वाले के अग्रवाल सर, एक ऐसी महान शख्सियत, उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। और हमारे डायरेक्ट अपलाइन विजय गुप्ता जी, क्योंकि उनका फोटो आज उपलब्ध नहीं हो पाया है, उनको भी उनके बराबर सहयोग हमको मिला, जिसमें सबसे बड़ा सहयोग संजय सर और विजय गुप्ता जी का रहा। साथ में पटेल सर का भी बराबर सहयोग मिलता रहा, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे आ पाया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप लोगों का आशीर्वाद यूं ही बना रहे ताकि लाइफ में मैं ऐसे धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहूं। माय डियर फ्रेंड, मेरे लाइफ की जर्नी की अगर मैं बात करूं तो बहुत कहा जाता है, तो दर्द भरी भी है और बहुत सुख भरी भी है। सुख भरी मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, अगर बुढ़ापे में कष्ट होता है तो इंसान झेल नहीं पाता है, लेकिन अगर जवानी में कष्ट आ जाता है तो वो झेल जाता है। तो जो भी कष्ट आए वो जवानी में आए, वो जवानी में ही आए, और इसी जवानी में वो कष्ट खत्म भी हो गए। कैसे खत्म हुए इस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन सुबह हमारी पटेल सर से बात हो रही, सॉरी के अग्रवाल सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आपका फर्स्ट प्रोडक्ट, मैंने कहा सर चुब्बी बेबी ऑयल। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप उसमें जरूर फोकस कीजिएगा। तो गुरु का आदेश है, इसलिए ना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चुब्बी बेबी ऑयल का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। उसमें इतने हर्ब पड़े हुए हैं कि अगर सारे हर्ब को अलग अलग डेफिनेट किया जाए, उसको एक्सप्लेन किया जाए अलग अलग, तो लगभग 2.5 घंटे का समय चाहिए। लेकिन मैं यहाँ शॉर्टकट में कुछ बताना चाहूंगा कि मेरी शुरुआत चुब्बी बेबी ऑयल से कैसे हुई। तो माय डियर फ्रेंड, हम बात करेंगे लाइफ जर्नी की, लेकिन उसकी बात बाद में करेंगे। पहले गुरु के आदेश का पालन होना चाहिए। तो सर ने कहा था कि चुब्बी बेबी ऑयल, आपको मैं बताऊं, ये एक ऐसा ब्रांड है माय डियर फ्रेंड, जो बच्चे के काम भी आता है, बूढ़ों के काम भी आता है, जवानों के काम भी आता है, महिलाओं के काम भी आता है, सबके काम में आता है। हर एक एज में ये ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको सभी लोग यूज कर सकते हैं, सभी लोग यूज कर सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड, क्यों? तो उसके पीछे एक रीजन है। रीजन यह है कि डीएक्शन का प्रोडक्ट है ये।
और डीएक्सन क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट बनाने में पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो डीएक्सन के समकक्ष खड़ी हो जाए। क्यों? उसके पीछे रीजन यह है कि डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट हैं टोटल लैब टेस्टेड हैं। जब तक लैब से डॉक्टर लिम पूरी तरह सर्टिफाइड नहीं हो जाते हैं तब तक वो किसी प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं उतरने देते हैं माय डियर। ये है विश्वसनीयता डीएक्सन के प्रोडक्ट्स की। तो ये एक छोटा सा प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन मेरे लिए बहुत ही ब्रॉड प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिली आज इसी प्रोडक्ट के नाते मिली माय डियर। तो इस प्रोडक्ट का नाम है चुब्बी बेबी ऑयल। चुब्बी बेबी ऑयल खास करके ये माना जाता है कि बच्चों का ऑयल है, लेकिन नहीं, ये महिलाओं और पुरुषों के हर एज में उनकी खूबसूरती को बढ़ाने में काम आ सकता है माय डियर। हर एज में उनकी खूबसूरती को बढ़ाने में काम आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हर्ब पड़े हुए हैं वो वर्ल्ड के टॉप 10 हर्ब हैं जो स्किन के लिए वरदान माने जाते हैं, माय डियर फ्रेंड। तो हम शुरू करेंगे चुब्बी बेबी ऑयल के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद मैं अपनी लाइफ जर्नी पे जाऊंगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कम समय में कोशिश करूंगा आपको अपने बारे में मैं पूरा बता सकूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो ये जितने हर्ब आपके सामने दिख रहे हैं लगभग ये सारे के सारे हर्ब इसमें पड़े हुए हैं माय डियर। ये सारे के सारे हर्ब पड़े हुए हैं और ये कोई भी हर्ब एक आम हर्ब नहीं है। अगर इसके बारे में आप पबमेड पर जाएंगे या फिर किसी साइट पर जाके देख सकते हैं, ये सारे हर्ब कमाल के हर्ब हैं, कमाल के हर्ब जो स्किन के अंदर लाइट भी लाते हैं, स्किन की रिंकल्स को भी दूर करते हैं, स्किन के ब्लैकनेस को भी दूर करते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया से भी बचाते हैं। खास करके अगर मैं इस पहले हर्ब की बात करूं, क्राइसेंथेमम इंडिकम, इसको अगर हिंदी नाम हम दें तो हिंदी नाम इसका है गुलदाउदी। गुलदाउदी को लगभग सभी लोग जानते हैं। ये गुलदाउदी का ऑयल है और उसके रूट का ऑयल है, मतलब उसकी जड़ का। और ये क्या है गुलदाउदी, ये खास करके ये एंटीवायरल है, एंटीवायरल फंक्शन होता है इसमें। और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज है कि अगर जो चमड़े के लिए अगर मैं बात करूं तो ये एंटी फंगल है, एंटी रिंकल्स है। और आपको बता दूं हम लोगों के घरों में इस चीज को अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इसके फूल को या फिर इसकी जड़ को पीस के चेहरे पर लगाया जाए तो आदमी की एज का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग है। ऐसे बहुत सारे हर्ब हैं, सबका अलग अलग महत्व है। अब गुलदाउदी के बारे में बहुत लोग जानते हैं। आज बोला क्या जाता है कि गुलदाउदी, नरेंद्र मोदी सरकार दूसरा नाम उनको दिया गया गुलदाउदी, उन्हीं के नाम पर उसको गुलदाउदी बोला गया। इधर जो वर्तमान में जो रिसर्च आया वो बता रहे हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी के नाम से इनको जोड़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गुण है कि ये बुढ़ापे में भी आपके स्किन को जवान रख सकता है। और ये आपके चब्बी बेबी ऑयल में फुल्ली रूप से पड़ा हुआ है माय डियर फ्रेंड, फुल्ली रूप से पड़ा हुआ है। दूसरा है लाइकोरिस रूट। लाइकोरिस क्या होता है? तो लाइकोरिस मुलेठी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मुलेठी। और मुलेठी के बारे में आप जानते हैं, मुलेठी हजारों तरह की बीमारियों में काम आ जाता है, लेकिन स्किन में इसका एक अलग ही रोल है। पहली चीज ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये पित्त दोष नाशक है और स्किन से जुड़ी समस्याओं में ये एक्जिमा, कील, मुहासे, स्किन पर चकत्ते, रैसेज, फोड़ा फूसी, डार्क सर्कल को खत्म करके चेहरे पर ग्लोविंग ला सकता है माय डियर फ्रेंड। ये क्या है? मुलेठी, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद क्या है? सोफोरा एंगस्टुफोलिया। अब ये सोफोरा एंगस्टुफोलिया क्या है तो आपको मैं बताऊं, ये पिगमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है और ये भी एक पौधा है। ये पिगमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जिनको मां से निकलना हो, मुंह से निकलना हो, चेहरे पर दाने निकल रहे हो, ये लोग सोफोरा एंगस्टिफोलिया को यूज कर सकते हैं चुब्बी बेबी ऑयल के माध्यम से। यानी कि तेल एक है लेकिन गुण अनेक है। उसके बाद ये एंजेलिका जीजस, ये भी आपके चमड़े के लिए बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद है एंजेलिका दाहुरिका। अब एंजेलिका दाहुरिका क्या है? तो ये एंटी फंगल है और ये साइबेरिया और चाइना में अधिकतर पाया जाता है। इसका रूट आपके चुब्बी बेबी ऑयल में माय डियर फ्रेंड पड़ा हुआ है। उसके बाद एक पौधा है
फॉर्सिथिया सस्पेंसा, ये क्या है? सोयाबीन का आपने नाम सुना होगा। तो ये एक तरह से सोयाबीन है और इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भरपूर मात्रा में है, जो बच्चों को ऊपर से मालिश करने पर उनकी हड्डियों को मजबूती देता है और ये जीवाणु संक्रमण को रोकता है, चमड़े पर ही जाके, उनके अंदर नहीं जाने पाता है। उसके बाद क्या है? यूरोपियन सॉरी हाँ, यूरोपियन स्टोनेसिड। अब ये क्या है यूरोपियन स्टेनेसिड? तो आपको मैं बता दूं, इसको कई नामों से बुलाया गया है और इसका मेन रोल क्या है कि ये स्किन के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको बाहर फेंकने में इसका बहुत बड़ा महत्व है और ये भी एक तरह से एंटी फंगल एंटी रिंकल्स है। ठीक है। उसके बाद इसमें एक पौधा है पियूनिया एल्बीफ्लोरा। अब पियूनिया एल्बीफ्लोरा क्या है? तो ये नॉर्थ चाइना और साइबेरिया में पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट है जिससे ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है। किससे? फ्री रेडिकल से, जो हार्मफुल केमिकल आ रहे हैं उसके वजह से जो स्किन डैमेज होती है उससे ये आपके स्किन को बचा सकता है, ये यूवी रेडिएशन से बचा सकता है, ये रिंकल्स को खत्म करता है और सबसे बड़ी चीज है माय डियर फ्रेंड, ये एंटी फंगल भी है। समझिए, तेल एक है लेकिन इतने सारे हर्ब हैं, सबका गुण अलग अलग है। अब मैं इसमें कुछ मेन चीजों को बता रहा हूं। उसके बाद क्या है? ये साटसुमा मैंडेरिन, ये क्या है? ये बहुत अजीब की चीज है। हमने भी जब इसको पढ़ा तो कुछ देर के लिए मुझे भी सोचना पड़ा आखिर ये है क्या। मैंडेरिन, ये ऑरेंज है माय डियर फ्रेंड, ऑरेंज। इसके अंदर विटामिन सी होता है जो चमड़े के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आपने देखा होगा ये ब्यूटी पार्लर के अंदर ऑरेंज क्रीम लगाते हैं लोग, ऑरेंज का अर्क लगाते हैं लोग, किसके लिए? चेहरे के रिंकल्स को खत्म करके जवान आदमी दिखे चेहरे से, उसके लिए। तो ये चीज आपके चुब्बी बेबी ऑयल में भी पड़ा हुआ है। उसके बाद बाइकाल स्कैल्प ऑयल है, ये एक नेचुरल तेल है माय डियर फ्रेंड जो आपके चुब्बी बेबी ऑयल में पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है ये सनफ्लावर ऑयल में बना हुआ है। सनफ्लावर ऑयल यानी कि सूरजमुखी का तेल, जो आपके स्किन के लिए बहुत बहुत और बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर इसकी बात करें तो ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं, बालों के जमाने के में काम भी आता है। अभी आपने मुलेठी का नाम सुना, मुलेठी क्या है? मुलेठी आप एंटी फंगल है, तो ये क्या करेगा? बालों को जमाने का भी काम कर सकता है। तो चुब्बी बेबी ऑयल को हम सिर्फ चेहरे पर नहीं, सिर्फ बच्चों को नहीं, हम चाहे तो अपने बालों में भी लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मुलेठी है, बहुत बड़ा गुण है इसके अंदर माय डियर फ्रेंड। ठीक है। और सूरजमुखी के तेल की बात करें तो ये क्या है? ये त्वचा की तरह सूरजमुखी का तेल अच्छी तरह से आपके बालों पर मॉइस्चराइज के उस पे भी प्रभाव छोड़ता है। आवश्यक फैटी एसिड के साथ पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट आपके बालों के लिए बेहद लाभकारी होता है। सोचिए, है बेबी ऑयल लेकिन आपके बालों में भी काम देगा। और सबसे बड़ी चीज है कि इसके अंदर एंटी फंगल एंटी रिंकल्स के गुण पाए जाते हैं, जो आपके चेहरे पर वो जो रिंकल्स आते हैं ना, जो लाइनिंग्स आनी शुरू हो जाती है उम्र के साथ, उस लाइनिंग को रोकने में भी काम आता है। और इसको आप यूज कैसे कर सकते हैं? तो आप पेस्ट के साथ यूज कर सकते हैं, आप इसको टीटी क्रीम के साथ यूज कर सकते हैं, आप इसको सिंपल यूज कर सकते हैं, आप इसको बाल में यूज कर सकते हैं, आप इसको स्किन पे यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो अपनी पूरी बॉडी में इसको यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक जीता जागता रिजल्ट बताता हूं। एक बार हमको चेचक निकली हुई थी और चेचक निकलने के बाद होता है क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो पूरे बाल में इन्फेक्शन था, मैं बाल नहीं रख पाता था। और आपको बता दूं, ये चुब्बी बेबी ऑयल आया, बहुत खुजली होती थी, तो मैंने सोचा क्या करूं क्या ना करूं। तो एक दिन घर में तेल नहीं था क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ जानता नहीं था, और वो तेल की जगह मैंने चुब्बी बेबी ऑयल लगा लिया और लगाने के बाद वो रिजल्ट आया माय डियर फ्रेंड, दिन भर बाल में खुजली नहीं हुई, दिन भर बाल में खुजली नहीं हुई। और आपके सामने देख रहे होंगे मैं अच्छे तरह बाल रखता हूं, अच्छी तरह से बाल रखता हूं। तो इसका भी कहीं ना कहीं देन ये चुब्बी बेबी ऑयल ही है। क्यों? क्योंकि एंटी फंगल है, जो इन्फेक्शन था हमारे सिर के अंदर उसको इसने खत्म कर दिया। तो चुब्बी बेबी ऑयल, ये इंग्रेडिएंट पड़े हैं, सबका अलग अलग रोल है, लेकिन हमको सबको जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानना है कि ये सब किसी न किसी पौधे का ही अर्क है, फुल्ली नेचुरल आइटम है। आप इसको यूज कीजिए, आपको रिजल्ट आएंगे। ठीक है। तो अभी मैंने इस पर थोड़े से में जानकारी को समेटने की कोशिश की, लेकिन सब पे अगर अलग अलग बात की जाए, कौन कहां से पौधा आया, किसमें क्या रोल है, तो आपको मैं बताऊं लगभग 2.5 घंटे का समय लगेगा। खैर, अपने टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि माई स्टोरी। अगर मेरी स्टोरी देखना चाहेंगे तो पहले हम देखते हैं डिएक्शन में आने से पहले मैं क्या था, क्योंकि
हर इंसान की स्टोरी डीएक्शन में 3 पार्ट में होती है। फर्स्ट पार्ट, आप डीएक्शन में आने से पहले क्या थे। सेकेंड पार्ट, आप डीएक्शन में आए तब क्या थे। और थर्ड पार्ट, आप डीएक्शन में आने के बाद क्या हो गए। तो माय डियर फ्रेंड, यह है डीएक्शन से पहले की दुनिया। और डीएक्शन के पहले की दुनिया ये आप देख सकते हैं, एक छोटी सी क्लिनिक के अंदर मैं बैठा हूं और मेरा बेटा मेरे साथ है। और आपको मैं बताऊं, इस क्लिनिक को खोलने के लिए हमारे पिताजी ने अपनी जेब काट काट के बड़ी मेहनत से हमको 2400 रुपए दिए थे, 2400 रुपए। और मैं इस समय जिस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, यह कुर्सी मेरे पिताजी की दी हुई है। आज डीएक्शन से इतना पैसा तो आता है, मैं चाहूं तो गद्दीदार कुर्सी ले सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं इस कुर्सी को छोड़ता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पिता की एक अंतिम निशानी मेरे पास छूटी है और इसे मैं बड़े सजो के रखता हूं माय डियर फ्रेंड। और आपको बताएं, उस क्लिनिक चलाने के पीरियड में जब उन्होंने मुझे 2400 रुपया दिया, तो क्यों दिया, तो उसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी क्या है कि मैं ग्रेजुएशन करके आया, मैं अपने खानदान में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं माय डियर फ्रेंड। और आपको बता दूं, अपने खानदान में एक ऐसा व्यक्ति हूं जो पहले साल में हाई स्कूल पास किया था। मैं अपने खानदान का फर्स्ट पर्सन हूं जिसने सबसे पहली बार ग्रेजुएशन किया था। मैं अपने खानदान का पहला पर्सन हूं जिसने पहली बार एमए किया था। और मैं अपने खानदान का पहला व्यक्ति हूं जिसने पहली बार मेडिकल में डिग्री की थी, बीईएमएस। लेकिन उस समय क्या हुआ, ग्रेजुएशन करके आया, मेरे घर की स्थिति एकदम खराब, पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी। और उस खराब स्थिति में माय डियर फ्रेंड, सॉरी थोड़ा मोबाइल चार्ज में डालने लगे हैं, ठीक है। तो उस खराब स्थिति में मैंने सोचा क्या करूं, क्योंकि ख्वाब तो बड़े ऊंचे थे और सबके होते हैं। जब हाई स्कूल में लड़का पढ़ता है तो बोलता है वाह, मेरे ग्रेजुएशन जाते जाते मैं खानदान में सबसे ज्यादा पैसा कमाऊंगा और देखना मैं तो डीएम बन के दिखाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे वो इंटर जाता है तो वो डीएम से थोड़ा खसक जाता है नीचे, सोचता है चलो अब तहसीलदार बन जाऊंगा या फिर लेखपाल बन जाऊंगा, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद जब ग्रेजुएशन में जाता है और पारिवारिक जिम्मेदारियां उसके ऊपर आती हैं तो और नीचे खिसक जाता है, बोलता है भैया अब तो कुछ पैसा मिल जाए, कोई छोटी सी नौकरी मिल जाए तब भी मैं करने को तैयार हूं। माय डियर फ्रेंड, वही चीज मेरे साथ हुई। हाई स्कूल में थे तो एक ग्रेजुएशन, एक सपना था कि आने वाले समय में किसी बड़ी सीट को अचीव करेंगे, कलेक्टर बनेंगे। जब इंटर किया तो सोचा कलेक्टर नहीं, अब लेखपाल से काम चला लेंगे। और जब ग्रेजुएशन किया तो बोला यार कहीं चपरासी की नौकरी मिल जाती तब भी अच्छा होता। क्यों? तो कारण था उसके पीछे, क्योंकि गरीबी एकदम चर गई थी, नस नस को चर गई थी गरीबी। मेरे पिताजी का इनकम उस दिन उस समय स्टॉप हो गया था और मेरी पढ़ाई उस समय छूट गई। ग्रेजुएशन करने के बाद जब मैं घर पे आया, घर की स्थिति को देखा तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। लास्ट में दोपहर को घूमते हुए मैं निचलौल गया। मेरे बड़े भाई साहब वो निचलौल में प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कहा अब क्या करोगे तुम? मैंने कहा सर भैया अब चलता हूं बंबई, कहीं लकड़ी उकड़ी का काम करूंगा, अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं जात का बढ़ई हूं सर। और जात के बढ़ई लोग क्या करते हैं, ज्यादा लकड़ी का काम ही करते हैं। तो मैं भी उधर ही घुसा, क्योंकि जात बिरादरी का काम था। मैंने सोचा अच्छी आसानी से मैं सीख लूंगा। और वहां पे जब मैं बैठा, जब मैंने ये वर्ड बोला, बड़े भैया ने हमको इतनी गालियां परोसा कि आपको मैं बताऊं, वो खाते खाते मेरी हालत खराब हो गई। और उन्होंने एक ही शब्द बोला, तू जा, मैं तेरे को रोकूंगा नहीं, लेकिन तू एक चीज सोच लेना, तू खानदान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तू एक बता हम लोगों की इज्जत क्या रहेगी। तो मैंने कहा भैया मैं क्या करूं, घर पे बहुत गरीबी आ गई है। तो उन्होंने कहा एक काम कर, तू मेरे पास आ और मैं तेरे खर्च का पैसा दूंगा। तो वो दिन भर में मुझे 30 रुपया देते थे भैया, डेली 30 रुपया देते। तो उस 30 रुपए के लिए मैं लगा काम करने। लेकिन दिमाग तेज था, टैलेंटेड था उस समय, और सबसे बड़ी चीज था कमाने की एक ललक थी। जो होम्योपैथ की बुक एमडी डॉक्टर 4 साल में नहीं खत्म करते हैं माय डियर फ्रेंड, वो मैंने 9 महीने में खत्म कर दिया। उसको चाट गया एकदम, उसका पेज बाय पेज चाट गया। और 9 महीने बाद भैया ने पूछा बताओ ये दवाई कहां? मैंने कहा भैया पेज नंबर फला। उन्होंने कहा तुझे पेज नंबर कैसे याद है? मैंने कहा भैया कौन 1 घंटा जाएगा सारणी देखने, डायरेक्ट पेज नंबर वे याद कर लिए। वो मेरा चेहरा देखते रहे और उन्होंने कहा कि अब तुम एक काम करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस को चालू करो, क्योंकि करोगे तो मैं तुमको 30 रुपया देता हूं, तुमको पैसा और आएगा। मैंने प्रैक्टिस चालू किया माय डियर फ्रेंड। दुकान खोलने का पैसा नहीं था। पिताजी ने उस समय 2400 रुपए और ये जिस कुर्सी पर बैठा हूं, ये एक कुर्सी मुझे दिया उन्होंने।
मैंने कहा चलिए ऊपर वाला जो भी देता है अच्छे के लिए ही देता है, अगर संघर्ष से ही आगे बढ़ना है तो संघर्ष से ही आगे बढ़ूंगा। और मैंने क्लिनिक को खोला माय डियर फ्रेंड। 1.5 महीने 1 रुपया नहीं आया। मेरे बगल में एक लड़का था गोरख विश्वकर्मा नाम का, वो आता था बेचारा, वो चाय पिलाता था। फिर वहां एक मुलाकात हुई हमारे विजय भैया से, वो हमको काफी हेल्प किए चौक बाजार में, और वहां से मैंने क्लिनिक अपना सफर शुरू किया। 1.5 महीने बाद हमको कुछ पेशेंट मिलने लगे, और उसके बाद एक बाइक पेशेंट मेरे बढ़ गए। क्यों बढ़े? तो उसके पीछे रीजन था, क्योंकि मैं सांप काटे का बहुत बढ़िया जानकार हूं, स्नेक बाइट का। अगर आदमी मरा ना हो और मेडिकल से रिफर हो तो सर मेरे पास वो गुण है कि मैं उसे बचा लूंगा। और उस समय मैंने उसी साल, सांप का सीजन चल रहा था, पहला केस बचाया, जंगल के किनारे था मैं, दूसरा केस बचाया। ऐसे करते करते मैंने लगभग 1000 लोगों को सांप काटा हुआ ठीक किया। पूरे इलाके में मशहूर हो गया मैं कि हाँ एक डॉक्टर आया है, मरे हुए इंसान को जिंदा कर देता है। और आपको बताऊं, नाम तो बहुत हुआ। गांव में जाते थे तो लोग हमारा पैर छूते थे कि सर आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। लेकिन पैसा नहीं आया माय डियर फ्रेंड, पैसा नहीं आया। और हमको लगता है उस समय पैसे पर ज्यादा फोकस नहीं किए, नाम पर फोकस किए। बहुत सारे लोग ऐसे आते थे जिनसे मैं पैसा नहीं लेता था, क्योंकि वो गरीब थे। साहब कह देते थे सर मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने कहा नो टेंशन, तुम जाओ, पैसा नहीं है, तुम्हारा आदमी बच गया ना, जाओ 10 ठो मरीज भेजना, मेरा पैसा आ जाएगा। हमको लगता है उनकी दुआओं का नतीजा है कि बाद में मुझे रिएक्शन मिला। सफर आगे बढ़ता है माय डियर फ्रेंड। सफर आगे बढ़ते 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 मैं कुछ आगे बढ़ता हूं, घर का पूरा खर्चा अपने हाथ में ले लेता हूं, और इस लायक हो गया कि माँ बाप को और सबको मैं घर में जिला खिला सकता था अच्छे से। लेकिन साइकिल से ही चलता था, मोटरसाइकिल नहीं हो पा रही थी। तो एक बार बड़े भैया के पास गया, मैंने कहा सर भैया मैं तो साइकिल से चल रहा हूं अभी। उन्होंने कहा यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जॉर्ज बुश सेहतमंद रहने के लिए, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने कहा कि जॉर्ज बुश सेहतमंद रहने के लिए लकड़ी का साइकिल चलाते हैं, तुम तो वैसे भी साइकिल चला रहे हो, स्वस्थ रहोगे। मतलब वो जाने पर एक पॉजिटिव अफर्मेशन दिमाग में भरते थे, जिससे एक पॉजिटिव पन अंदर आता था। वहां से आगे बढ़ता गया माय डियर फ्रेंड। मेरे पिताजी को पैरालिसिस हो गया। अब हो गया सोने पे सुहागा। एक तो पहले ही पूरा नहीं कमा रहे थे, अब जो कमा रहे थे वो भी दवाई में जाने वाली थी। और आपको बताएं, पैरालिसिस होने के बाद उनकी दवा कराते 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 जिस क्लिनिक को मैंने अपने खून और पसीने से सींचा था, जिसके अंदर 2500 से उठा के जिसको मैं 2.5 लाख 3 लाख तक लेके गया था माय डियर फ्रेंड, वो क्लिनिक पूरी तरह टूट गई। ये टूटी हुई क्लिनिक है मेरी। इसके पहले मेरे पास बहुत सारी दवाएं थी। टूट गया, मैं एकदम रोड पे आ गया, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। किसी तरह खर्च का निर्वहन हो रहा था, यानी जहां से उठे थे फिर वहीं पे गिरे। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस था, और यहां पर यही होता है माय डियर फ्रेंड। लोग जम के पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के बाद कुछ दिन बाद क्या होता है कि ऐसे ही कोई बीमारी उनके घर में आती है, और वो बेचारे खींच खांच के जो ऊपर चढ़े थे वहां से नीचे उतर जाते हैं। वही हाल मेरा हुआ। ऐसे सफर चलता रहा, सब कुछ टूट गया। उसी बीच में मेरे जो बच्चा दिख रहा है, इसका जन्म होता है, और इसका जन्म होने के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट मेरे आता है वो है चुब्बी बेबी ऑयल। वो भी हमारे एक चाचा जी थे, नंदलाल प्रजापति। चूंकि उनके यहाँ मेरा पैसा बाकी था, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा चाचा पैसा मिल जाता, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप हमसे एक तेल ले लो, क्योंकि आपका बच्चा पैदा हुआ है। उस समय विजय गुप्ता सर को बुलाया गया, हमारे अब मेन अपलाइन। वो आए, उन्होंने तेल दिया, लेकिन उस समय उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन जब बच्चे को यह तेल लगने लगा तो उसका रिस्पांस देख के मैं अचंभित रह गया। मेरी वाइफ भी अचंभित रह गई, कही ये तेल है कि क्या है। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि बच्चे की चमड़े की खूबसूरती दिन ब दिन रोज बाय रोज बढ़ रही है। मैंने कहा यार कुछ तो खास है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लगाती रहो। चुब्बी बेबी ऑयल के बाद सोप आया, उसका भी रिजल्ट अच्छा आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लगाती रहो। ऐसे करते करते 1-1.5 साल बीत गए। 1-1.5 साल बाद नंदलाल चाचा ने कहा कि अपना फोटो और आईडी हमको दीजिए। हमने दिया, और उन्होंने लिया कि मेरा हेल्थ कार्ड बनवा दिया। मैंने कहा चाचा ये क्या है? उन्होंने कहा ये 1 लाख रुपए कमाने का एटीएम कार्ड है। तुम महीने का 1 लाख कमा सकते हो, जो क्वालिटी तुम्हारे अंदर है। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो आपके मुंह में घी शक्कर, और मैं पैसे के ही तलाश में हूं। उसके बाद माय डियर फ्रेंड चाय आता है,
क्योंकि हमको कॉन्स्टिपेशन बहुत तेज थी। वो हमारे हाथ में एक किताब दे के जाते हैं, उस किताब में चाय के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। वो चाय मैंने शुरू किया पीना, 9 साल पुरानी कॉन्स्टिपेशन जिसपे गोरखपुर के अच्छे अच्छे लीवर स्पेशलिस्ट थक चुके थे, वो चाय ने 1.5 महीने में मेरा वो 9 साल का कॉन्स्टिपेशन दूर कर दिया सर। और वो कॉन्स्टिपेशन दूर होने के बाद आज 4-4.5 साल हो गए, 4.5 में लगभग 5 साल से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन मैंने तो केवल खाया, काम नहीं किया। और मुझे आज तक एक कैप्सूल न गैस की लेनी पड़ती है और न तो पेट झड़ाने के लिए मुझे कोई गोली लेनी पड़ती है। उसके बाद मेरी थोड़ी रुचि बढ़ी, ठंडक का सीजन था और हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर संजय सर महाराजगंज में आए हुए थे और हमारे विजय गुप्ता सर ने कहा कि आइए आपको आज आप अपने अपलाइन से मिलवाते हैं, अपने सर से मिलवाते हैं आपको। मैंने कहा सर टाइम तो है नहीं, मैं शाम को चलूंगा। शाम को विजय गुप्ता अपनी गाड़ी लेके आए, क्योंकि मेरे पास गाड़ी तो थी नहीं, तो उन्होंने कहा चलिए। शाम को 7 बजे मैं संजय सर से मिलने गया। क्या ग्रेट पर्सनैलिटी सर, पहली बार में उन्होंने घायल कर दिया। जैसे मोहब्बत में क्या होता है, कोई पहली बार में ही दिल को घायल कर जाता है, उसी तरह हमारे सर पहली बार में ही हमको घायल कर गए। 7 बजे उनके पास मैं जाता हूं और जैसे ही मैं बैठता हूं, वहां पर गैनोडर्मा लूसिडम रखा हुआ था माय डियर फ्रेंड, ड्राई गैनो जो हम लोग दिखाते हैं फील्ड में, वो ड्राई गैनो रखा हुआ था। और वो ड्राई गैनो उसी बिस्तर पे रखा हुआ था और वो मेरे पांव से थोड़ा सा टच हो गया। और जब टच हो गया, संजय सर ने तुरंत उठाया, उसको चूमा और माथे पर लगा के जेब में डाल लिया और फिर उन्होंने हमको छूने नहीं दिया। सबसे बड़ा तमाचा वहीं पर लगा मुझे। मैंने सोचा ये क्या चीज है। मैं लगभग 400-450 मेडिसिन लेके काम करता हूं, लेकिन आज तक किसी भी मेडिसिन को मैंने चूमा नहीं, मैंने माथे से लगाया नहीं। और ये लाल रंग का प्लास्टिक का दिख रहा है, इसको क्यों माथे से लगा रहे हैं। तो बाद में संजय सर ने कहा ठीक है सर, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस समय मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं थक चुका हूं। मैंने कहा सर मैं बहुत दूर से आया। उन्होंने कहा नो, मैं बहुत थक चुका हूं, मैं आजमगढ़ से आ रहा हूं गाड़ी चला के इस ठंडक में। सोचिए आप यही से आने में थक गए, और आप एक काम कीजिए, घर जाइए, कल मीटिंग में आइए। और मैं सुबह मीटिंग में गया फिर, और जब गया प्लान देखा। प्लान देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, संजय सर नीचे आते हैं और पूछते हैं डॉक्टर साहब कैसा लगा। मैंने कहा सर अब क्या बताऊं। तो उस समय मुझे एक शायरी याद आ गई, वो शायरी मैं यहां पे शेयर करूंगा। वो शायरी क्या थी, तो मैंने कहा सर आपने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा क्या। मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई साहब की एक कविता है शायरी के माध्यम से, क्यों जिंदगी की राह में रोड़ा बने हुए हो, क्यों जिंदगी की राह में रोड़ा बने हुए हो, पैदा हुए हो आदमी घोड़ा बने हुए हो, पैदा हुए हो आदमी घोड़ा बने हुए हो, घुट घुट के जी रहे हो, घुट घुट के जी रहे हो, एक धर्रे की चादर तुम रोज सी रहे हो, खुद को ही मार लत्ती भगोड़ा बने हुए हो, पैदा हुए हो आदमी घोड़ा बने हुए हो। मैंने कहा सर ये लाइन मेरे ऊपर फिट बैठती है। आज तक मैं अपने आप को ही लात मार के आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज से नहीं मारूंगा और आज से मैं डिएक्शन करूंगा। लेकिन उस समय एक समस्या थी माय डियर फ्रेंड, क्योंकि डिएक्शन में आने के समय मेरे पास संघर्ष की कमी नहीं थी, बहुत संघर्ष था। पहला संघर्ष बीबी बच्चों के खाने का इंतजाम करो, दूसरा संघर्ष पिता के दवा का इंतजाम करो, क्योंकि 3.5 साल हो गए थे माय डियर फ्रेंड, और वो इतने क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच चुके थे कि जहां पे अब कोई इलाज उनके लिए था नहीं, कोई इलाज नहीं था। 4-4 थ्रोम्बोसिस इस सिर के अंदर बन चुके थे, 4-4 ब्लॉकेज बन चुके थे। डॉक्टर ने बोल दिया था फालतू में दवा चला रहे हो, कुछ मत खिलाओ, इंतजार करो। मैंने कहा सर जब तक सांस चल रही है तब तक तो छोड़ेंगे नहीं, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा सर। और आपको बताएं संघर्ष बहुत ज्यादा था। मैं और मेरी वाइफ बैठे हुए थे, मैंने अपनी वाइफ से बोला यार ऐसे कैसे काम चलेगा। तो उसने बोला आप एक काम कीजिए, आप फील्ड में निकलिए, मैं क्लिनिक देखती हूं। मैंने कहा तुम कैसे क्लिनिक देखोगी भाई। तो उसने कहा कि सीखने पर हर चीज आसान हो जाता है और मैं सीखूंगी। और आपको बताएं माय डियर फ्रेंड, अपने बगल में, अपने बराबर में बैठा के
धीरे 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 अपनी वाइफ को प्रैक्टिस कराने लगे। 6 महीने के अंदर मेरी वाइफ पेशेंट देखने के लायक हो गई और मैं हफ्ते में 2 दिन डिएक्शन का काम करने के लायक हो गया। कहा जाता है हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है माय डियर फ्रेंड, तो एक औरत का हाथ मेरे भी पीछे है। इसने दुकान को संभाला और संभालने के बाद घर का खर्च का बागडोर इसने अपने हाथ में लिया और रविवार और एक दिन और निकाले हम फील्ड में निकलते थे। उस समय हमारे एक मित्र थे, परम मित्र मेरे, कहा जाए तो देहात में बोलते हैं लंगोटिया यार, मतलब जो एक साथ बचपन में खेले हों, शिवसागर यादव। हम दोनों एक साथ निकले, वो भी संघर्ष में, मैं भी संघर्ष में, हम दोनों संघर्ष में, मैं भी डॉक्टर वो भी डॉक्टर। जोड़ी बड़ी कमाल की थी माय डियर फ्रेंड। और सिर्फ 1 साल के हम लोग जूनियर और सीनियर थे। और उस समय विजय गुप्ता जो हमारे अपलाइन थे, भगवान जहां भी रहे वो उनको सुखी रखे। क्यों? क्योंकि उस स्ट्रगल पीरियड में जितना उन्होंने मेरी मदद किया शायद ही कोई अपलाइन किसी की उतनी मदद करता हो। तो उसके बाद क्या हुआ, तो विजय गुप्ता जी हर रविवार को स्पेशली हमको टाइम देते। तो वो इसलिए नहीं देते थे कि मुझे इस आदमी को आगे, और वो इसलिए देते थे क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी और मुझे लगता था कि मैं अपने अपलाइन को ज्यादा ही कुछ परेशान कर रहा हूं। लेकिन मैं भी मजबूर था क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी और मैं था पेशे से डॉक्टर। कहीं बहुत दूरी में साइकिल से नहीं जा सकता था, ये होता है, अंदर एक फीलिंग आती है। तो कहीं भी मैं जाता था तो टेम्पू से करके जाता था, या फिर 5-7 मित्र थे, किसी से मैं गाड़ी मांग लिया करता था, तो उनसे मिलता था 1 घंटे 2 घंटे के लिए। पूरे दिन भर फील्ड वर्क करने के लिए कोई गाड़ी नहीं देगा माइक। उसके बाद ऐसे करते 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 कुछ दिन बीता। कभी हम और गुप्ता जी, कभी हम और विजय, ये शिवसागर यादव, ऐसे हम लोग चलते रहे। ऐसे चलते 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 मैं स्टार रूबी बन गया। स्टार रूबी बनने के बाद जब 12,500 फोन इंसेंटिव आया और बगल से बोनस आया, तो मैंने अपने वाइफ से बोला कि बोलो हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा पहले तो गाड़ी ले लीजिए, क्योंकि गाड़ी नहीं रहेगा तो बिजनेस कहाँ से करेंगे। मैंने कहा एकदम सही है, चलो गाड़ी लेते हैं। पहले हम लोगों ने गाड़ी खरीदा और उस समय मैंने नई प्लैटिना ES गाड़ी कसवाया, लेके आया। और लेके आने के बाद उस गाड़ी से मैं फील्ड वर्क करने लगा। उसके बाद मैंने गुप्ता जी को कुछ कुछ शांति दे दिया कि मैंने कहा सर अब आप अपना थोड़ा सा फील्ड देखिए और कभी कभी हमको केवल आप हेल्प के रूप में आइएगा। अब आपको हमको ढोना नहीं है, अब जिम्मेदारी नहीं बनेंगे, क्योंकि मेरे पास गाड़ी आ गई। और उसके बाद सफर शुरू होता है माय डियर फ्रेंड। वही रविवार का दिन, कभी कभार हफ्ते में एक आध और दिन, धीरे 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 डायमंड अचीव करते हैं। जिस माह डायमंड अचीव किए थे उसी माह मेरे पिता की मृत्यु, उसी माह। और आपको मैं बताऊं, उस पूरे माह मैं एक दिन फील्ड में नहीं गया था, एक दिन फील्ड में नहीं गया था। और बिना फील्ड में गए मेरा डायमंड भी अचीव हुआ। और डायमंड अचीव होने के साथ साथ 30,000 रुपए का फर्स्ट बोनस आया डायमंड होने का। यह है डिएक्शन का पावर, दिस इज अ पैसिव मनी। पहली बार समझ में आया जिंदगी में कि आदमी काम ना करे तो भी पैसा आता है। कहां आता है? डिएक्शन में आता है। और उसके बाद संघर्ष थोड़ा थोड़ा कम होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद कुछ हमारी टीम में लोग आते हैं, उनको भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। शिवसागर यादव को भी संघर्ष था, लेकिन आज शिवसागर यादव की जिंदगी बदल चुकी है, मेरी भी लाइफ बदल चुकी है। अभी आपको आगे दिखाएंगे यहाँ जिंदगी कैसे बदलती है। बदलने वाले इंसान चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, एक व्यक्ति आए मिस्टर पीके नाम के, उनका पूरा नाम है प्रमोद कुमार। हम लोग मजाक मजाक में पीके कहते हैं क्योंकि हम लोग खास करके निचलौल के ही हैं। जब वो आए तो मैंने क्या देखा, एक होता है ना कि दूसरे का दुख देख के आदमी अपना दुख भूल जाता है। मैंने क्या देखा कि अरे मैं क्या गरीब था, गरीबी का असली स्वाद तो ये चख रहे हैं, गरीबी का असली स्वाद तो ये चख रहे हैं। उनकी क्लिनिक में मैं गया, वो क्लिनिक खोले थे, वो भी डॉक्टर, एक क्लिनिक खोले थे और उस क्लिनिक पे एक झोपड़पट्टी छाई हुई थी। और उस झोपड़पट्टी में इतना इतना का फांक था, मतलब केवल धूप रुक सकती थी, पानी नहीं रुक सकता था। पहली मीटिंग मैंने पीके जी का वहां पर किया। मैंने कहा पीके जी बाहर निकलना चाहते हैं? उन्होंने कहा यस सर। मैंने कहा एक चीज याद रखना, अगर मैं निकल सकता हूं तो आप भी निकल सकते हैं।
और आपको बताऊं, उस समय पीके जी शरीर से भी जर्जर हो गए थे और आर्थिक स्थिति से भी जर्जर तो थे ही। 3 बच्चे और पत्नी और ये कुल मिला के 5 लोग और माँ बाप, 7 लोगों का खर्चा ये कैसे चलाते थे हमको समझ में नहीं आता था और उनको भी समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उनकी डेली की इनकम हाईएस्टली कभी 70 रुपए, कभी 100 रुपए, कभी 70 रुपए, कभी 100 रुपए। जैसे उन्होंने डीएक्शन के सिस्टम को जाना, अपने पुराने मेडिकल प्रैक्टिस को पूरी तरह क्विट कर दिया और क्विट करने के बाद आज डीएक्शन में आए। 1.5 साल लगा माय डियर फ्रेंड, उन्होंने डायमंड अचीव किया। जो लड़का घर का खर्च नहीं चला सकता था, आज वो लड़का विद फैमिली, पहली चीज टीवीएस की जो नई मॉडल आई है 70,000 की गाड़ी से वो लड़का चलता है। और आज आपको बता दूं, उनके नीचे 3 स्टार रोबी हो चुके हैं, 3 डायमंड्स निकलने वाले हैं और इस समय महाराजगंज का बेस्ट जो टीम है वो मिस्टर पीके जी का। ये बदलाव आता है डीएक्शन। पीके जी कभी आएंगे, उनसे बात कीजिएगा, वो बताएंगे कि जब वो रोड पे चलते थे तो उनको डर लगता था कहीं मेरी साइकिल पंचर ना हो जाए, क्योंकि अगर पंचर हो गया तो उनके पास पैसा नहीं था कि वो उसको बनवा पाते। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक लड़का आया दुर्गेश, वो अभी होके गया यहाँ से। वो लड़के से मैं जब गया बात करने तो वो लेबरई करते थे। लेबरई का मतलब समझिए मजदूरी, जो मिस्त्री से कम में होते हैं, जो गर्रा और माटी देते हैं। वहां मैं गया, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अब मैं करूं क्या सर, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि घर वाले पढ़ा नहीं पा रहे हैं और गरीबी ज्यादा है, पैसा घर पे चाहिए ही। मैंने कहा ठीक है आ जाओ। उन्होंने कहा क्यों आ जाऊं? मैंने कहा एक चीज बताओ, मिस्त्री साहब लोग कहेंगे उसमें मजा है कि अगर कोई तुमको ये पूछे कि सर मैं भी कमाना चाहता हूं, उसमें मजा है। तो बोला कि सर चाहिए। तो मैंने कहा अगर सर चाहिए तो डीएक्शन में आओ। वो लड़का आया, आज वो लड़का स्टार रूबी हो चुका है सर, 5 स्टार निकल चुके हैं, वो भी पीके जी की ही टीम है। और आज बहुत ही जल्दी वो डायमंड निकलने वाले हैं, क्योंकि 5 स्टार क्वालिफाइड हो चुके हैं। इस तरह जिंदगियां बदलती है माय डियर। बहुत लोगों की जिंदगी बदली। हमारे शिव प्रसाद भाई थे, वो कंप्यूटर के अच्छे मैकेनिक, सॉफ्टवेयर, वो क्या करते थे, दिल्ली में एक महीने का 30,000 40,000 रुपया कमाते थे वो। और जब बीमार हुए तो घर भाग के आए। घर भाग के आए तो वो ब्लॉग बनाते थे, बहुत मोटा पैसा उनको मिलता था। बहुत ही अच्छी जानकारी, डीएक्शन के प्रोडक्ट से ठीक होते हैं। और आज कितना लोग बुलाते हैं कि भैया आ जाओ, हम तुमको 50,000 महीना दे रहे हैं। बोलते हैं नहीं, हमको नहीं चाहिए, हम डीएक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको एक्टिव मनी नहीं चाहिए, हमको पैसिव मनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने अपने पुराने जॉब को क्विट कर दिया। तो यहां से संघर्ष का समय खत्म होता है माय डियर फ्रेंड, और शुरू होती है आगे की दुनिया। लेकिन उस समय मैं ये बैल की कहानी को जान गया था, और इसी बैल की कहानी की देन है कि मैं डीएक्शन छोड़ के हटा नहीं, डीएक्शन छोड़ के हिला नहीं। ये बैल की कहानी क्या है कि एक बार एक मेला लगा हुआ था और उस मेले में एक प्रतियोगिता थी कि जो बैल जितना अधिक वजन उठाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। वहां हजारों बैल आए, लेकिन लास्ट में 2 बैल ऐसे थे जिन्होंने 45 कुंटल का वजन उठाया। और कुंटल का वजन उठाने के बाद माय डियर फ्रेंड, एक बराबर चुंकी उठा लिए, तब लोग तय नहीं कर पा रहे थे किसको जिताएं और किसको हराएं। तो ये हुआ कि अगर एक बैल 45 कुंटल उठा सकता है तो 2 बैल मिलकर 90 कुंटल उठा सकते हैं। तो लोगों ने कहा यस। उन्होंने कहा आज एक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा कि देखा जाए 2 बैल मिलकर कितना वजन उठाते हैं। सर लोग सिर पे हाथ पकड़ के बैठ गए। जब दोनों बैलों ने एक साथ वजन उठाया, इन लोगों ने अंदाजा लगाया था 90 किलो उठाएगा। उस दोनों बैलों ने मिलकर 120 किलो का वजन उठा दिया। 1 कुंटल 20 किलो, यानी कि अंदाजे से 30 कुंटल ज्यादा बढ़ गए। वहां किसका पावर था? कम्युनिटी का पावर था माय डियर, कम्युनिटी का। यानी एक से भले 2, जब 2 लोगों का साथ मिलता है और 2 लोगों का पावर मिलता है ना, तो एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनती है। और अगर आप 40 किलो वजन उठा सकते थे और 2 लोगों की ताकत मिल जाए तो सिर्फ 80 किलो नहीं माय डियर फ्रेंड, 1 कुंटल का वजन उठाया जा सकता है। ये चीज डीएक्शन ने मुझे समझाया कि अकेले करते करते मर जाऊंगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। और मेरे दिमाग में एक बात आ गई थी, मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं क्लिनिक को क्विट करूंगा। क्विट क्यों करूंगा? जो दवा मेरे बाप को बिस्तर से नहीं उठा पाई फालिस से, वो क्या मुझे जिंदा रखेगी? ये चीज दिमाग में आ गया।
कि जो दवा मेरे पिता को नहीं काम किया वो मुझे क्या रोल देगा, और अगर मेरे पिता की यह हालत हो सकती है तो क्या मेरी हालत नहीं हो सकती है। अभी डीएक्शन से बहुत सारा रिजल्ट भी लिया, बताएंगे, क्योंकि समय कम है, बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो ये होती है कम्युनिटी की पावर माय डियर फ्रेंड। आप अकेले 45 किलो से ऊपर नहीं उठा सकते, लेकिन दो लोग मिल जाएं तो 120 किलो का वजन उठा सकते हैं। ये डीएक्शन का पावर है। यहाँ आप अकेले काम नहीं करते, आपके साथ लोगों की पावर काम करता है। आज मैं अकेला नहीं हूं, 8000 लोगों का पावर है मेरे साथ, एक कम्युनिटी है, उसके साथ हम लोग काम करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा बदलाव हुआ। डीएक्शन में आने के बाद ये पहली दुनिया देख सकते, ये पहली दुनिया। आपको बताऊं, मेरी वाइफ ने बोला, जब पहली बार उसको कार में बैठाए, लेके आए और कार में बैठाए, मैंने कहा चलो बैठो थोड़ा सा घूम के आते हैं। उसने कहा ये अपना है। मैंने कहा यस ये अपना है। उसने कहा विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि हम लोगों के पास कार होगी। और आपको बता दें, पिताजी की एक्सपायर होने के बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया, मैंने निचलौल के अंदर टाउन एरिया के अंदर एक जमीन लिया जिसकी कीमत आज 12 लाख रुपए है। और आपको बता दें 2-3 महीने बाद वहां पर भवन निर्माण चालू कराने जा रहा है। और उसके 7 महीने बाद मैंने प्लाटिना मोटरसाइकिल को बेच दिया, मैंने नई गाड़ी दूसरी ली, सुपर स्प्लेंडर 125 सीसी। आज भी वो गाड़ी है, लेकिन सुपर स्प्लेंडर लेने के ठीक 7 महीने बाद मैंने ये 5 लाख की कार खरीदी माय डियर। 5 लाख की कार। मेरे घर में 3 कारें हैं, लेकिन सभी लोगों ने 55 की उम्र में लिया था, मैं बस। ठीक है, तो डीएक्शन में आने के बाद की ये दुनिया आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरी अकेले की दुनिया नहीं बदली। ये देखिए, 5 स्टार होटल का कभी मजा नहीं देखे थे, कभी टाई नहीं लगाते थे, जबकि ग्रेजुएट और एमए दोनों थे, बीएमएस भी हैं। लेकिन बाद में ये सारे स्टॉक पूरा होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि आप प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आ गए, जहां पे आप वो सब कर सकते हैं जो आपने आज तक नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, ये देख सकते हैं मेरे टीम की दूसरी गाड़ी स्विफ्ट, डॉक्टर शिवसागर यादव की। और ये देख सकते हैं हमारे टीम के डॉक्टर सर्वेश कुमार जी, डॉक्टर एस के शर्मा, शॉर्टकट में इनको बोलते हैं, इनके पास एक सेलेरियो गाड़ी आई। आज मेरी टीम में 3 कारें हैं माय डियर फ्रेंड। मेरी अकेले की जिंदगी नहीं बदली, पूरे टीम की जिंदगी बदली। आप यहाँ अकेले की जिंदगी नहीं, अपने पूरे खानदान की जिंदगी, अपने पूरे समाज की जिंदगी, अपने पूरे रिश्तेदारों की जिंदगी, आप अपने पूरे राज्य की जिंदगी, आप अपने पूरे देश की जिंदगी बदल सकते हैं। वो पावर है आपके अंदर, वो पावर है, पावर ऑफ। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे टीम बननी शुरू होती है। और वहां से मुझे ये टीम वर्क का मतलब समझ में आता है माय डियर फ्रेंड। ये टीम वर्क होता क्या है, इस पे मैं बताना थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा कि टीम वर्क क्या होता है। तो इन हंसों से सीखना पड़ेगा। हंस कभी जब उड़ते हैं तो देखेंगे तो भी आकार में ही उड़ते हैं। और भी आकार में क्यों उड़ते हैं? तो भी आकार में इसलिए उड़ते हैं कि अगर बिना भी आकार के उड़ते हैं तो उनकी ताकत सिर्फ 29% काम करती है, लेकिन बिना भी आकार के उड़ते हैं तो, और जैसे भी आकार में उड़ना शुरू करते हैं उनकी ताकत 71% बढ़ जाती है, 71% इंप्रूव कर जाती है उनकी ताकत। क्यों? क्योंकि जैसे ही सामने वाला पंख फड़फड़ाता है, पीछे वाला ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है। डीएक्शन में क्या है, जब तक आप पंख नहीं फड़फड़ाएंगे आपके लोग पंख नहीं फड़फड़ाएंगे। जब तक आप नहीं चिल्लाएंगे आपके लोग नहीं चिल्लाएंगे। जब तक आप 3500 पीवी नहीं करेंगे फर्स्ट डे को, आपके लोग नहीं करेंगे। पक्का है, आपके लोग नहीं करेंगे। सीखना है तो इन हंसों से सीखिए। जब ये भी आकार में उड़ते हैं और इनके बीच का कोई पक्षी गोली से घायल हो जाता है या फिर गिर जाता है माय डियर फ्रेंड, तो टीम वर्क का असली मतलब ये समझाते हैं। वहां से 2 हंस उतरते हैं, उनको देखते हैं, या तो वो उड़ने लायक हो जाए या तो मर जाए, तब तक उसको छोड़ते नहीं है। या तो वो मर जाता है तब छोड़ते हैं, या तो वो फिर दोबारा उड़ने लगता है तब छोड़ते हैं। ये टीम वर्क का एक सटीक उदाहरण है माय डियर। और कभी कभार ये भटक जाते हैं तो दूसरे हंसों की टोली में चले जाते हैं जो भी आकार में उड़ रहे हैं, और वहां से उड़ते 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 फिर ये अपनी टोली में चले जाते हैं, फिर अपनी टोली में चले जाते हैं।
तो ये टीम वर्क का असली मतलब ये हंस ही सिखाते हैं। किसी ने कहा था हंस मूर्ख होता है, नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हैं तो याद रखिए हंस सारे नेटवर्क मार्केटिंग के जितने लोग हैं सबका गुरु होता है, क्योंकि ये सिखाता है कैसे एक अपलाइन को पकड़ के उसके पीछे पीछे चला जाता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले पंख आपको फड़फड़ाना पड़ेगा। अगर आपने पंख फड़फड़ाया तो आपके लोग पंख फड़फड़ाने के लिए उतारू हो जाएंगे। इसलिए ये कहानी जरूर पढ़िए। और आगे बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा हो गया है। अपनी टीम की जरूरतों को समझना पड़ेगा। टीम की जरूरत है क्या? तो आपको ये देख रहे होंगे, एक महिला एक तोते को लेकर बैठी है। और ये क्या कि एक महिला थी, वो बाजार से एक तोता खरीद के लाई। और तोता खरीद के लाने के बाद दुकानदार ने कहा ये बोलता बड़ा अच्छा है। तो उसने कहा ठीक है, मैं भी घर ले जाऊंगी, बुलवाऊंगी इसको। और उसको घर ले गई, उसको बुलवाना शुरू की। तोता कुछ नहीं बोला। सुबह वो दुकानदार के पास जाती है, बोलती है कि भाई ये तोता कुछ नहीं बोलता। तो उसने कहा एक काम करो, आप इसके लिए आईना ले जाओ। वो आईना लेके आती है, फिर भी तोता नहीं बोलता। सुबह फिर जाती है, बोलती है कि सर तोता आज भी नहीं बोला। तो कहता है नो टेंशन, तोतों को झूला झूलना बड़ा पसंद है, आप झूला लेके जाओ। तो वो झूला लेके आई, लेकिन फिर भी तोता नहीं बोला। फिर सुबह गई, उसने दुकानदार से कहा भाई ये तोता अब भी नहीं बोला। तो उसने कहा एक काम कीजिए, तोतों को सीढ़ी चढ़ना बड़ा पसंद है, आप सीढ़ी ले लीजिए। अगले दिन फिर वो सीढ़ी लेके आई। अगले दिन फिर वो महिला दुकान में आती और आके बोलती है मायूस हो कि सर मेरा तोता मर गया। वो बोलता है कि तोते ने मरने के पहले कुछ बोला कि नहीं बोला? उसने कहा बोला ना। उसने कहा क्या बोला? उसने बोला कि तोते ने ये कहा मरते वक्त कि जिस दुकान से तू सीढ़ी लाई, जिस दुकान से तू आईना लेके आई, जिस दुकान से तू झूला लेके आई, क्या उस दुकान में खाना नहीं मिल रहा था? तो माय डियर फ्रेंड, भूखे को खाना चाहिए। उसी तरह अगर आपका लीडर जो खोजता है वो उसको चाहिए। और लीडर की मांग क्या होती है, लीडर की भूख क्या होती है? वो होती है ट्रेनिंग। लीडर की भूख होती है नॉलेज, लीडर की भूख होती है वैल्यू। अगर आप एक अपलाइन है तो अपनी टीम की जरूरत को समझिए। अपलाइन बनना हो तो कभी भी हमारे प्रोफेसर सर की तरह बनिए। जैसे ही उन्होंने देखा कि लोगों की भूख मीटिंग की है और अब मीटिंग खुलना नहीं हो पाएगा, उन्होंने आरबीसी चैनल की शुरुआत कर दी। रोज मीटिंग लो, पूरा पेट भरो और सेहतमंद हो जाओ, आगे बढ़ो। ये एक लेसन है माय डियर फ्रेंड, इसको सीखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कुएं में जहर घोलने वाला। ये क्या है, जैसे आप डीएक्शन ज्वाइन करोगे बोलेगा अबे तेरे मन का नहीं है, तू कहां गया यहाँ पे, तू तो कर ही नहीं सकता। ये कौन है? कुएं में जहर घोलने वाले। दूसरा होता है केवल अपना लाभ देखने वाले। वो अपने पास आपको रखेंगे, आपसे काम लेंगे, लेकिन जैसे ही आपका काम खत्म हो जाएगा वो आपको निकाल के बाहर कर देंगे। कोरोना काल में क्या हुआ, नजर उठा के देखिए, जितने प्राइवेट सेक्टर के लोग थे उनको बाहर निकाल दिया गया। उनका इनकम स्टॉप हो गया। 2 करोड़ नौकरियां चली गई। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के पास थे जो सिर्फ अपना और अपना लाभ देखते थे, किसी और का लाभ नहीं। और तीसरे व्यक्ति इस दुनिया में होते हैं जो जीवन को समृद्ध बनाने वाले। अब चुनना आपको पड़ेगा। आप किसको चुनते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सोचिए आप किसको चुनेंगे? फर्स्ट वाले को जो कुएं में जहर घोल रहा है, सेकंड वाले को जो केवल अपना लाभ देखने वाला है, या फिर वो तीसरा जो जीवन को समृद्ध बनाने वाला है? तो माय डियर फ्रेंड, सब चुनेंगे तीसरा। तो चुनना आपको पड़ेगा। आप किसको चुनेंगे? तो आप चुनेंगे तीसरा, ये मुझे मालूम है, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसे ही आप हैं। हम लोग अलग अलग नहीं हो सकते। कोई भी कुएं में जहर घोलने वाले को नहीं चुनेंगे। और अगर आप जीवन को समृद्ध बनाने वाले लोगों को चुन रहे हैं तो आपको उनके बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा माय डियर। और उनका बताया हुआ रास्ता क्या है? तो सिर्फ एक रास्ता है, फर्स्ट डे 3500 PPV। पहला दिन 3500 PPV। यह है सफलता का राज। ये कौन बता रहा है? जो समृद्ध हो चुके हैं, जो आगे बढ़ चुके हैं। और आपने चुना था किसको? जो आपको समृद्ध बना सके। तो आपको उनकी बात को मानना पड़ेगा माय डियर। ये आपसे बोल रहा हूं, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप मेरे फेस टू फेस देख रहे हैं, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने तीसरे नंबर को व्यक्ति को चुना है,
तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और कैसे करना पड़ेगा? इसमें 150 पीबी से ऊपर का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट 160 पीबी का प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप ये पॉइंट वैल्यू करते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो अधिक से अधिक कंज्यूमर पैदा होंगे, बोला जाता है मोर कंज्यूमर। उसके बाद क्या होगा? अधिक से अधिक उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट होके आएंगे, और उसके बाद क्या होगा? आपका बड़ा से बड़ा नेटवर्क हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? तो बहुत बड़ा इनकम हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। इनकम जो जेब को एकदम गर्म रखेगा, आपके अकाउंट को गर्म रखेगा। लेकिन फर्स्ट डे इसको आपको करना पड़ेगा। एक बार फिर याद कीजिए, आपने किसको चुना है? आपसे बात कर रहा हूं, आपने किसको चुना है? अगर आपने तीसरे नंबर के व्यक्ति को चुना है माय डियर फ्रेंड, तो आपको 3500 पीपीवी फर्स्ट डे करना ही पड़ेगा। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने जिंदगी में कभी 1 तारीख को डायमंड क्वालिफाइड नहीं किया था। मैं झूठ नहीं बोलता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं 1000 पीबी करता था। हमारे सामने हमारे अपलाइन आरडी पटेल सर हैं, चाहे तो फोन करके पूछ सकते हैं। मैं 1000 पीबी 1500 पीबी करता था। अब जाके मैं सुधरा हूं, 3500 पीबी करना शुरू किया हूं, और 1.5 साल से मैं कोशिश कर रहा था कि 1 तारीख को 37% का लेवल बनाऊंगा, 1 तारीख को डायमंड क्वालिफाइड करूंगा माय डियर फ्रेंड। 3500 पीबी करने के ठीक तीसरे महीने में कल मैंने डायमंड क्वालिफिकेशन कर लिया। फर्स्ट डे, फर्स्ट डे। यह है पावर 3500 पीबी का। पहले दिन अपना बिजनेस क्लोज, बाकी दिन नए नए लोगों को बिजनेस कराइए। रोज पुराने लोगों को ही बिजनेस कराएंगे, नौका कब कराएंगे? नया वाला कब कराएंगे? सोचिए एक बार, दिमाग लगाइए। आप क्राउन एम्बेसडर कैसे बनेंगे? आप इस 62 करोड़ के डायग्राम को कैसे प्राप्त करेंगे? सोचिए एक बार। ये डीएक्शन का पावर है कि आपको 62 करोड़ रुपए कमा सकता है माइडियर। 62 करोड़ पर मंथ। और अगर 1 तारीख को अपना बिजनेस क्लोज नहीं करेंगे, पुराने लोग जितने हैं उनका बिजनेस क्लोज नहीं कराएंगे, और महीने भर उन्हीं के पीछे भागेंगे, कैसे क्राउन एम्बेसडर बनेंगे? ये 62 करोड़ कैसे आएगा आपको? समझिए, सोचिए इस चीज को। आपसे बोल रहा हूं, सोचिए, सोचना पड़ेगा। इसलिए सुधर जाइए। फर्स्ट डे को 3500 पीपीवी कीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा बिगड़ेल आदमी सुधर गया। संजय सर हमारे ग्रुप पर भेजते थे डायरेक्ट, हेलो सर, मैं सोच रहा हूं अब 3000 पीबी से जो कम करता उसके साथ काम ना करूं। समझिए, इतना कड़ुआ भेजते थे। लेकिन नहीं, मैं एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल के फेंक देता था, और कभी भी 1 तारीख को क्वालिफिकेशन नहीं कर पाता था। मेरा क्वालिफिकेशन होता था 10 तारीख को, लेकिन आज 10 दिन पहले क्वालिफिकेशन हुआ। पावर ऑफ 3500 पीपीवी फ्रॉम फर्स्ट डे। ये पावर है। अगर ये डायग्राम को प्राप्त करना है, अगर इस 62 करोड़ को पाना है माय डियर फ्रेंड, तो 1 तारीख को आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। आग लगा लो सीने में जब तक 62 करोड़ ना आए महीने में, और अगर ये आग लगी है तो 1 तारीख को जाग जाइए, 1 तारीख को जाग जाइए, 1 तारीख को जाग जाइए माय डियर फ्रेंड। लास्ट में मैं एक स्क्रीन शेयरिंग दिखा रहा हूं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, आप इससे देख सकते हैं। अमेरिका में इस इंडस्ट्री से 2,12,000 2 करोड़ 12,550 करोड़ का व्यापार होता है। चीन की स्थिति देख सकते हैं, भारत की स्थिति देख सकते हैं। 136 करोड़ आबादी के बावजूद मात्र 13,000 करोड़। मौका है आपके पास है, मौका आपके पास है, क्योंकि लोग आपके पास है। इसलिए आपको जागना पड़ेगा। और अगर शर्म और भर्म आपके दिमाग में है, इसको निकाल के बाहर फेंकिए, तुरंत निकाल के बाहर फेंकिए। मैंने फेंका, मैंने अपनी जॉब को क्विट किया, पूरी तरह क्विट किया, और अपने साथ लगभग 7 से 8 लोगों का मैं जॉब क्विट करा चुका हूं। कुछ नहीं है, बहुत झेला, बहुत झेला। जी जी, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। क्यों?
क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ही लंबा हो गया, तो मैंने सोचा था 45 मिनट में खत्म करेंगे, लेकिन लास्ट में एक चीज बोल के जाऊंगा, ये एक चांस है आपको करोड़पति बनने का। लेकिन अगर ये चांस लेना है तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। चेंज योर हैबिट एंड चेंज योर लाइफ, यही सीक्रेट का सबसे बड़ा फार्मूला है। पहले हैबिट चेंज कीजिए। जो भी 31 तारीख को लास्ट में करते हैं, 32 तारीख को करते हैं, उसको 1 तारीख को करना शुरू कीजिए। मेरे जैसा चोर आदमी नहीं पाएंगे। मैं लास्ट डेट को 12 बजे रात तक देखता था, कहीं 100 पीबी और नहीं कटवाना पड़ेगा। इस तरह मैंने काम किया माय डियर फ्रेंड, मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन 3 महीने से सुधरा हूं, लेकिन यह वादा है बिगड़ूंगा भी नहीं अब। और 28 दिसंबर सन 2023 को मैं क्राउन एम्बेसडर हूं। 28 दिसंबर सन 2023 को डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ये क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम DXM। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा, मैं अपनी वाणी को समाप्त कर लूंगा। हमारे प्रोफेसर साहब आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने आज हमको टाइम दिया, मौका मिला, फिर आऊंगा। थैंक यू सर।